दुनिया में हर साल 1 करोड़ और 70 लाख लोग हार्ट अटैक की वजह से इस दुनिया से चले जाते हैं। 2016 के आदाद शुमार के मुताबिक इस मुकम्मल तादाद का 16% लोग सिर्फ पाकिस्तान से थे जिनको हार्ट अटैक की वजह से इस दुनिया से जाना पड़ा, और यही परसेंटेज अब तक 29% तक राइज कर चुकी है। WHO के सर्वे के मुताबिक 2020 में 2,40,720 लोग हार्ट अटैक की वजह से पाकिस्तान से चले गए। हार्ट अटैक है क्या? इसको दिल का दौरा भी कहते हैं। इसको समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हार्ट अटैक के लिए पहले हार्ट को समझना बहुत ज़रूरी है कि दिल जो है वो किस तरह से फंक्शन करता है। हमारा दिल एक पंपिंग आर्गन है, एक ऐसा आर्गन है जो पूरे जिस्म में ब्लड को पंप करता है, और अगर थोड़ी देर के लिए भी ये रुक जाए तो ब्लड की पंपिंग रुक जाएगी और इंसान इस दुनिया में नहीं रहेगा। और ये सोचने की ज़रूरत है आपको कि दिल एक ऐसा आर्गन है जो बिल्कुल रेस्ट नहीं करता। आप सो रहे हैं तो वो पंप कर रहा है, आप जाग रहे हैं तो वो पंप कर रहा है। आप जब सोते हैं तो बाकी सारे आर्गन्स, तकरीबन आर्गन आपके सो जाते हैं, रेस्ट करते हैं, लेकिन हार्ट जब से आप पैदा हुए हैं और जब तक आप जिंदा रहेंगे पंप करता रहता है। तो इसको, ये मसल्स को रेस्ट बिल्कुल नहीं मिलता और ना ये रेस्ट करने के लिए बना है। तो इसलिए हार्ट को समझने के लिए आपको ज़रूरी है कि हार्ट के मसल्स होते हैं जो कि इसको पंप कराते हैं, और हार्ट मसल्स को इस पंपिंग एबिलिटी के लिए एनर्जी प्रोवाइड करती हैं कोरोनरी आर्टरीज। एक ख़ास किस्म की बहुत ही बारीक आर्टरीज होती हैं जिनकी वजह से दिल तक ब्लड पहुंचता है और वो ब्लड के ज़रिए ऑक्सीजन लेके पंपिंग करता है और जिसके नतीजे में आपके जिस्म तक ब्लड पहुंचता है। अब उन आर्टरीज में जिनके ज़रिए ब्लड दिल तक पहुंच रहा है, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आपके दिल की जो फंक्शनिंग है, जो पंपिंग फंक्शन है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, तो जिसके नतीजे में आपका दिल जो है वो सही से काम नहीं कर पाएगा और हार्ट अटैक आ सकता है। अब हार्ट अटैक के नतीजे में हो सकता है आपका हार्ट फेलियर हो जाए, हो सकता है हार्ट की फंक्शनिंग जो है वो पार्शियली डिस्टर्ब हो जाए, इरिथमियाज में चला जाए, कोई भी किसी भी किस्म की कॉम्प्लिकेशन हो जाती है और जिसकी वजह से आपका जान भी जा सकती है। अब इसकी वजूहात के हवाले से इस पे बड़ी रिसर्च है और इसके हवाले से काफ़ी सारी वजूहात हैं जिनकी वजह से हार्ट अटैक आपको आ सकता है। एज रिलेटेड हार्ट अटैक होता है ज़्यादातर, जिसमें यह है कि उम्र के साथ बढ़ने की वजह से आपके वो जो रगें हैं उनके अंदर प्लाक बिल्डअप होता है। उन रगों की जो अंदर से ल्यूमेन है जहाँ से खून गुजरता है वो बहुत कमज़ोर और नैरो रह जाती है, तो जिसके नतीजे में दिल के अंदर मुनासिब मिकदार में ब्लड नहीं पहुंच पाता, तो जिसकी वजह से उसकी फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो सकती है। इसके अलावा उन जो आर्टरीज़ हैं उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स हो सकते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल होने की वजह से, बैड कोलेस्ट्रॉल आपके ब्लड के अंदर ज़्यादा होने की वजह से उन रगों के अंदर वो कोलेस्ट्रॉल जमा होकर उसको ब्लॉक कर सकता है और जिसके नतीजे में दिल तक जो ब्लड है वो पहुंचना कंप्रोमाइज़्ड हो सकता है। इसके अलावा ओबेसिटी जिसको कहते हैं, आपके अगर वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, आप बहुत ओबेज़ हैं, तो उस सिचुएशन में भी आपके हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा डायबिटीज़ में भी आपके हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपके ख़ानदान में हार्ट अटैक की मसला है तो फिर भी आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा एक्सट्रीम स्ट्रेस, जिसको हम अलहदा से डिस्कस करेंगे, एक ऐसी वजह है कि जिसमें बहुत शदीद दबाव, जहनी दबाव की वजह से भी आपका हार्ट फेल हो सकता है, हार्ट अटैक आपको आ सकता है, जिसको हम अलहदा से डिस्कस करेंगे। आज हमारे टॉपिक का हिस्सा नहीं है। लेकिन इन सारी वजूहात के अलावा एक ऐसी वजह जो कि छुपी रही, जो सामने नहीं आई और अब सामने आई, तो जिसकी वजह से पूरे हार्ट अटैक की मैनेजमेंट और बचाव के प्रोटोकॉल तब्दील हो चुके हैं, और उस वजह को आज हम डिस्कस करेंगे। और वजह वो क्या है? वो वजह आपके मुंह के अंदर है और उस वजह को आज हम डिस्कस करेंगे। हार्ट अटैक की सबसे बड़ी वजह जो आजकल देखी गई कि 78% लोगों में जिनमें हार्ट अटैक्स हुए और उनके जब वो अटैक की वजह जो कि थी ब्लॉकेज थी, उस ब्लॉकेज का जब मुआयना किया गया तो पता चला 78% लोगों में एक ख़ास किस्म का बैक्टीरियल DNA मिला, जिसको स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया कहते हैं। बैक्टीरिया का एक ख़ास ग्रुप है जिसके बैक्टीरिया के DNA पाए गए उन जगहों पे जहाँ पे ब्लॉकेज हुई और हार्ट अटैक की वजह बनी। मतलब दिल की रगों के अंदर ब्लड क्लॉट की वजह से जब ब्लड रुका तो उस क्लॉट्स के अंदर कुछ बैक्टीरिया पाए गए और वो बैक्टीरिया आपके मुंह के अंदर, आपके दांत के अंदर मौजूद होते हैं। और वो ऐसे ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया जो कहीं और नहीं होते बॉडी के अंदर, सिर्फ आपके मुंह के अंदर डेंटल इन्फेक्शन काज करने के लिए वो बैक्टीरियल ग्रुप होता है, जिसको मैं कई दफ़ा बाकी अपनी वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ। स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस, ये ऐसा ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है जो कि
इसमें स्ट्रेप्टोकोकस सैंगुअस आ जाता है, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस आ जाता है, स्ट्रेप्टोकोकस माइटिस स्पीशीज़ हैं, और ये सारे बैक्टीरिया डेंटल इन्फेक्शन काज करते हैं। अब डेंटल इन्फेक्शन को समझने के लिए हमें दांत को समझना बहुत ज़रूरी है। हमारा जो दांत है उसकी 3 लेयर्स होती हैं। सबसे ऊपर वाली लेयर है एनेमल, जो हार्डेस्ट ऑफ द टिश्यू इन द बॉडी है, जो कि इससे ज़्यादा हार्ड कोई टिश्यू नहीं है। लेकिन इस बैक्टीरियल बाई प्रोडक्ट जिसको लैक्टिक एसिड कहते हैं, ये शुगर आपके जो मुंह के अंदर चीनी मौजूद होती है, ये शुगर या कार्बोहाइड्रेट्स, उनको खुराक बना के ये बैक्टीरिया एसिड प्रोड्यूस करते हैं। उस एसिड से आपके इस एनामल लेयर की डिसोल्यूशन शुरू हो जाती है और ये डिज़ोल्व होना शुरू हो जाता है। खैर, इस एनामल के नीचे एक लेयर है जिसको डेंटिन कहते हैं, जो कि बहुत सॉफ्ट लेयर है, और इसके नीचे पल्प है। अब पल्प को समझना बहुत ज़रूरी है इस सारी कहानी को समझने के लिए। पल्प जो है, इसमें आपके ब्लड वेसल्स हैं, इसमें आपकी वेन्स हैं, इसमें आर्टरीज हैं, इसमें लिम्फेटिक्स हैं, और ये सारी चीज़ें आपके पल्प के अंदर हैं। और यहाँ पल्प के थ्रू आपका दांत कनेक्टेड है हार्ट के साथ, और हार्ट जब पंप करता है तो इसी पल्प तक आपके ब्लड पहुँचता है, और यहाँ से पल्प से ब्लड वापस हार्ट तक जाता है। तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग एक कम्युनिकेशन पाथवे है हार्ट का और टूथ का, और इसी पाथवे के थ्रू ये बैक्टीरिया आपके दिल तक पहुंचते हैं और हार्ट अटैक की वजह बनते हैं। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये पल्प तक हम कैसे बैक्टीरिया पहुंचे। तो पल्प तक पहुंचने के लिए पहले एनामल को डिसॉल्व करेंगे आपके बैक्टीरिया। एनामल को डिसॉल्व करने के बाद ये आएंगे डेंटिन तक। डेंटिन तो बहुत सॉफ्ट है, आराम से यहाँ बैक्टीरियल एक्यूमुलेशन करेंगे, और उसके बाद जैसे ही ये बैक्टीरिया पल्प तक पहुंचेंगे, उसके बाद एक ही सेकंड में ये आपके दिल तक पहुंच जाएंगे, और दिल में एक्यूमुलेशन शुरू हो जाएगी। जहाँ पे भी फैट डिपॉजिट, जहाँ पे कोलेस्ट्रॉल होगा, जहाँ पे प्लाक बिल्डअप आपके दिल में होगा, वहाँ पे ये रहना शुरू हो जाएंगे, अपनी कॉलोनी बढ़ाएंगे, मज़ीद ये बढ़ाते रहेंगे, और ये इन्फेक्शन करेंगे आपके दिल का, और आपकी आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेज काज करेंगे, और जिसकी वजह से आपको दिल का दौरा, हार्ट अटैक आ सकता है। और ये एक ऐसी इंटरेस्टिंग वजह थी जिसको आज तक इग्नोर किया गया। दिल की बीमारी की वजह कभी भी दांत को नहीं ठहराया गया, लेकिन आज दांत सबसे बड़ी लीडिंग काज है हार्ट अटैक की। और दांत का इन्फेक्शन, इसको अभी तक लोग इग्नोर करते हैं कि वो कोई बात नहीं, दवाई ले लेंगे ठीक हो जाएगा। दांत के इन्फेक्शन का इलाज डेंटिस्ट से ज़रूर कराएं, क्योंकि अगर उसका इलाज आप नहीं कराएंगे तो वो इन्फेक्शन बढ़ता बढ़ता पल्प तक चला जाएगा, और जैसे ही पल्प टिश्यू कोर ऑफ द जो टूथ है वहाँ तक पहुँचेगा तो ये दिल तक पहुँच जाएगा। अब आपने करना क्या है? आपके करने के लिए ये है कि सबसे पहले अपने दांतों की हाइजीन का ख्याल रखें। हाइजीन के लिए यह है कि कैविटी लगे ही ना। कैविटी लगने के लिए ज़रूरी है कि 12 घंटे से ज़्यादा अरसे के लिए आपके मुंह के अंदर खाने के ज़रात मौजूद रहें। अगर 12 घंटे के अंदर अंदर आपने ब्रश एक दफ़ा कर लिया तो फिर कभी भी ज़रात मौजूद नहीं रहेंगे, और बैक्टीरियल एक्यूमुलेशन नहीं होगी, बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होगी, और बैक्टीरिया की वजह से आपके दांत को कैविटी कभी भी नहीं लगेगी। तो इसलिए दिन में एक दफ़ा ब्रश करें, रात को सोने से पहले एक दफ़ा ब्रश करें, और फ्लॉसिंग करें दिन में एक दफ़ा, और हर 6 महीने बाद डेंटिस्ट को चेक कराएं, क्योंकि कोई भी अगर कैविटी लगी हुई है तो उसकी फिलिंग कराएं, और वो अर्लीस्ट पॉसिबल स्टेज पे उसको ठीक कराएं। क्योंकि अगर इन्फेक्शन एक दफ़ा पल्प तक पहुंच गया तो फिर आपका जो बैक्टीरिया है वो आपके दिल तक पहुंच जाएंगे, और फिर दिल की अंदर जब एक दफ़ा पहुंच गए तो वो कभी भी आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुई होगी। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।